हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है डंजन से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी गॉब्लिन्स के ग्रुप से फाइट कर रहा होता है। उसके ऊपर सारे गॉब्लिन्स मिलके हमला कर रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने वेपन से सारे गॉब्लिन्स को मारता हुआ जा रहा था। कोई भी गॉब्लिन उस तक पहुंचने के लिए कोई भी कामयाब ही नहीं हो पा रहा था, वो सभी को मारते ही जा रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है उसका वेपन, जो कि एक बैंग आयरन का लकड़ा था। हमें दिखाया जाता है कि उसकी तरफ एक ग्रुप गॉब्लिन्स का आगे बढ़ रहा होता है और यही सब देखते हुए हमारा एमसी की तरफ एक एरो आता है, जिसे वो अपने वेपन से आसानी से ब्लॉक कर लेता है। हमारा एमसी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मुझ पे इसलिए हमला करने आए थे क्योंकि मेरी तरफ तुम लोग ज़्यादा नंबर्स में हो। तभी वो अपने वेपन को ट्रांसफॉर्म करने लगता है और ट्रांसफॉर्म करके उसे एक मशीन गन में के रूप में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और गॉब्लिन्स के ग्रुप पर फायर कर देता है। और फिर हमें इसके बाद दिखाया जाता है सीन उसके बचपन का, जहाँ पर हमारा एमसी किताब पढ़ रहा होता है जिसका नाम है द फ्लेम ऑफ डिवाइन जजमेंट। वह इंग्लिश की बुक पढ़ रहा होता है और हमारे एमसी की मदर एंड फादर उसे देखते हुए बोलते हैं कि वाह, मैंने तो अपने डीएनए से एक जीनियस को जन्म दिया है। और उस एमसी की मदर उस फादर से बोलती है कि हनी, क्या बात कर रही हो, तुमने उसको कब इंग्लिश पढ़ना सिखाया? ऐसा तो उससे कभी बताया ही नहीं। और फिर हमारा एमसी इंग्लिश में बोलता है एप्पल। ये सुन के वह हैरान हो जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के ग्रैंडफादर को, जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ पर रूम में एंटर करते हैं और बोलते हैं कि वाह, हमारा एमसी इनहेरिट करेगा अपने एंसेस्टर्स के ब्लड लाइन को। और फिर उसकी मदर कहती है, यूमी, तुम हमारे पास से जल्दी आओ, फिर तुम नहा के आओ तो फिर हम सब लोग मिलके साथ में खेलेंगे। और ग्रैंडफादर गुस्सा होते का ग्रैंडफादर उससे उसकी स्केच बुक लेते हुए बोलता है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दो। और वह कुछ बनाते हुए दिखाता है कि ये है टावर, जो कि हमारे एंसेस्टर्स ने मिलके बनाया था। हमारा एमसी हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है। टावर मतलब बिल्डिंग, मीन्स ये टावर असलियत में है, एग्जिस्ट भी करता है। और ये सोचते हुए वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। हमारा ग्रैंडफादर कहता है कि हाँ, ये सब रियलिटी में था। हमारे एंसेस्टर्स के ग्रुप हम मिलके एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, जिसे टावर ऑफ बेबेल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा एमसी पूछता है कि या रियलिटी में भी है? तो हमारा ग्रैंडफादर बोलता है, पता नहीं ये कहाँ पर अब एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाँ, ये रियलिटी में भी है। और ये सोचते हुए हमारा एमसी सोचता है कि वाह, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मेरी जो लैंग्वेज है कि पढ़ने की जो स्किल है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़कर है जितनी मैंने सोची थी। और ये हमें फिर टाइम स्किप करा जाता है और हमें सीन दिखाया जाता है एमसी के रूम का। हम इस कहानी में अपने एमसी को एरिक के नाम से बुलाते हैं क्योंकि इसका नाम में कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो एरिक अपने इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहा होता है, जिसमें उसने डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी में लिया होता है, जो कि है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में। और तभी उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ कलर्स दिखाने लगते हैं। एमसी हैरान होते हुए बोलता है, हाँ, ये क्या है मेरे सामने? ये नीली सी उड़ने वाली स्क्रीन क्या रियलिटी है या फिर मुझे कोई हेलुसिनेशन हो रही है? एमसी उस ध्यान देते हुए बोलता है कि ये राइटिंग मैं पढ़ पा रहा हूँ, जबकि मैंने ऐसे आज तक कभी देखा भी नहीं है। हैरान होते हुए वह कहता है, क्या ये कोई मजाक है? क्या इसकी छोटी बहन ने ये किया है, ग्रूमी ने? हैरान होते हुए वह बोल रहा होता है, यूमी, तुम बाहर आओ, तुम जहाँ कहीं भी छुपी हो, मुझे पता है तुमने ही ये सब किया है। लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे उसका एक्सेप्टेंस, वो यूनिवर्सिटी का लेटर एक्सेप्ट हो जाता है, रिक्वेस्ट।
लेकिन हमें पीछे स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उसकी काउंटडाउन चल रही होती है स्क्रीन पे। और उसी समय हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एरिक वहीं से टेलीपोर्ट हो जाता है और यूमी उसी समय आते हुए बोलती है, हे एरिक तुम कहाँ गए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एरिक का, जो कि टेलीपोर्ट होके किसी दूसरे वर्ल्ड की डंजन में आ गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि बोलते हैं कि तुम्हें इस डंजन को क्लियर करना होगा, जो है गॉब्लिन को हंट करने के बाद ही तुम यहाँ से वापस टेलीपोर्ट हो सकते हो। यहाँ पर हमारा एमसी हैरान होते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे वापस से भेजो, मुझे घर जाना है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे एरिक के पीछे गॉब्लिन आ गए होते हैं। हैरान होते हुए वह देखता है कि क्या है, स्क्रीन पर बोला था कि अंधे गॉब्लिन है, क्या ये सचमुच में अंधे भी हैं। और ये बोलते हुए वह आवाज़ करता है, जिससे वह गॉब्लिन सतर्क हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने कोई आवाज़ सुनी, वो यहीं इसी जगह से आ रही थी। हमारा एमसी हैरान होते बोलता है कि मुझे शांत रहना होगा, ये भले ही अंधे हों लेकिन इनकी जो सेंस करने की एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो कि आम बात है। और हमें दिखाया जाता है कि गॉब्लिन वहीं पर उसी जगह पर बहुत ही अचानक से हमला करता है जहाँ पर पहले एमसी का सर होता है। हमारा एमसी बहुत ही बाल बाल उस जगह से बचता है और उसकी फट के चार हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों की दोनों गॉब्लिन्स इधर उधर हवा में अपने वेपन्स को लहरा रहे होते हैं और हल्की सी आहट होने पर ही एमसी के बगल से अपने वेपन से हमला करते हैं। हमारा एमसी बगल में गिरते हुए उसको डॉच कर लेता है। हाँ, फिर हमारा एमसी बोलता है मुझे शांत रहना होगा, अपने आप को काम रखना होगा, क्योंकि थोड़ी सी आवाज़ से मेरी जान जा सकती है, जिससे जिंदा तो रहना मेरा दूर ही रहने दो। फिर हमारा एमसी फिर अपनी टैक्टिक्स लगाते हुए कहता है कि इन लोगों के सुनने की एबिलिटी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसका मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। तभी वह 2 पत्थर उठाते हुए उसको दूसरी साइड फेंक देता है। फिर दोनों पागल गॉब्लिन्स उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं और फिर दिखाया जाता है कि वहाँ 2 पत्थर को वो देखते हैं। उसी समय वह एक और पत्थर को उठा के बड़े वाले गॉब्लिन के सर पे दे मारता है और फिर उस वह बड़ा वाला गॉब्लिन पीछे मुड़ के बहुत तेज़ी से हमला करता है, जो उसके छोटे वाले गॉब्लिन के सर पे पड़ता है सीधे। वह बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी हमारा एमसी गॉब्लिन्स की भाषा में बोलता है कि वो तुम्हारे ठीक पीछे है। ये सुनकर वो बड़ा वाला छोटा वाला गॉब्लिन बहुत ही तेज़ी से बड़े वाले गॉब्लिन के सर पे मार के उसे वहीं पर ख़त्म कर देता है। यह देख के हमारा एरिक चैन की सांस लेता है और फिर वह उस वेपन की तरफ देखता है और उसे उठाते हुए उस छोटे गॉब्लिन के सामने आ जाता है। और फिर वह उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जब तुमने मुझ पर हमला किया तुमने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि तुम्हारी भी मौत हो सकती है। वह ये सोचते हुए उसको भी ख़त्म कर देता है। उसी समय दिखाया जाता है कि उन दोनों गॉब्लिन से एक येलो कलर्स की लाइन्स बाहर निकल रही होती हैं। हमारा एमसी सिद्दीकी शॉक हो जाता है। फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि तुम्हें पावर ऑफ हायर डायमेंशंस, तुम्हें अभी रिवॉर्ड के रूप में मिली है द पावर ऑफ बेबीलोनिया, और जिससे तुम्हारी सबसे फेमिलियर लैंग्वेज में ट्रांसमिट किया जाएगा। एमसी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या चाइनीज कैरेक्टर फोनेटिक कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट साउंड्स वगैरह। इसका मतलब है कि वह उन गॉब्लिन्स, मरे हुए गॉब्लिन्स में से एसेंस उनके एब्जॉर्व कर सकता है। हमारा एमसी हैरान होते हुए बोलता है क्या मैं इन लैंग्वेज पढ़ने से ज़्यादा इनके एसेंस को भी एब्जॉर्व कर सकता हूँ। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो 3 एसेंस ड्रॉप हुए होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं, एक लाइफ एसेंस और एक बॉडी एनहेंसमेंट एसेंस, जिसमें से हमारा एमसी सोचता है क्या मुझे इसे अपने ऊपर ट्राई करना चाहिए। तभी वह लाइफ एसेंस को अपने ऊपर ट्राई करता है, जिससे उसको 2 पॉइंट से उसकी लाइफ बढ़ जाती है और उसका पोटेंशियल भी अप होता है। यह सोचकर एमसी खुश होते हुए बॉडी एनहेंसमेंट पोशन को भी अपने ऊपर इक्विप कर लेता है, जिससे
उसकी पावर में भी बहुत ही ज़्यादा इज़ाफ़ा आता है और उसे अपना स्ट्रॉन्ग फ़ील होता है। वह ये फ़ील करते हुए बोलता है, इससे मेरे बॉडी के स्ट्रेंथ में भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट आई है और ग्रिप और पावर में इंक्रीमेंट आई है, जिससे मैं ताकतवर फ़ील कर रहा हूँ। फिर हमारा एमसी उन गॉब्लिन्स के ड्रॉप हुए वेपन्स को देखता है और सोचता है, क्या मैं इनको भी एब्ज़ॉर्ब कर सकता हूँ? यह सोचते हुए वह उसको भी एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, जहाँ पर हमारे एमसी ने पूरी की पूरी डंजन को क्लियर कर दिया होता है और उस डंजन के कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वह यह सोचते हुए खुश होता है, आखिरकार मैं अब फाइनली अपने घर पर वापस लौट सकता हूँ। लेकिन हमें सीन दिखाया जाता है कि वह उसे टेलीपोर्ट करके यूनियन अकेडमी में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है और यह देखते हुए हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है, क्या अभी भी मैं अपने घर नहीं लौट सकता हूँ? हमारे सिस्टम में फिर नोटिफिकेशन पॉपअप होते हुए बोलता है, तुमने फाइनली यूनियन अकेडमी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। तुम्हें अब उसके एक स्टूडेंट बन चुके हो। इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। अब